नमस्कार दोस्तों। जब आसमान में गरजता है पिनाक तो दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, यह भारत की है असली ताकत। आपने करेंटली ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे मिसाइल सिस्टम के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी पिनाक सिस्टम के बारे में सुना है, जिसने कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं की जीत मुकम्मल सुनिश्चित की थी? अगर ऑपरेशन सिंदूर में पिनाक सिस्टम चलता तो पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाता। यकीन मानिए, एलओसी पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता। क्या है पिनाक सिस्टम? आखिर पिनाक शब्द ही क्यों? चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। पिनाक, जी हाँ दोस्तों, यह वही धनुष है जिसे भगवान शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर और उसकी पूरी माया नगरी का अंत किया था। तत्पश्चात इसे देवराज इंद्र को सौंपा गया था और भगवान इंद्र ने इसे मिथिला नरेश जनक तक पहुंचाया था, जिसे भगवान श्री राम ने अंततः भंग करके इसका उद्धार किया था। इसी पिनाक के नाम व सामर्थ्य को धारण करते हुए भारत की सबसे विध्वंसक मिसाइल सिस्टम MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसके बैरल का मतलब ये होता है, मल्टी बैरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक रॉकेट जैसे एक बैरल में होता है और मल्टी बैरल जैसा कि इसका नाम है, इस पे 12 बैरल लगे होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। इसका निक नेम गॉड ऑफ वार यानी विनाशक, जिसे डेवलप किया गया है आर्मर्ड रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE DRDO के द्वारा। इसके इवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट फेज ऑफ 1980 से फर्स्ट फेज ऑफ 1990 तक भारत और रसिया मेड मिसाइल लॉन्चर ग्रेड सिस्टम को जब रिप्लेस करने की जरूरत महसूस हुई। देखिए, ग्रेड जो था वो काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, इसलिए उसको रिप्लेस करने की जरूरत महसूस हुई। पिनाक, जिसका फर्स्ट टेस्ट यानी इसका पहला यूज 1995 में किया गया था और पहला यूज ट्रायल जो है कारगिल युद्ध 1999 से ठीक पहले, युद्ध से ठीक पहले इसका किया गया था। और इसका पहला वॉर एक्सपीरियंस जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, 1999 कारगिल युद्ध था। यह अपने मित्र बोफोर्स के साथ मिलकर गजब की तबाही मचाई थी और जीत दिलाई थी। ये एकदम पूरा कारगिल धुआं धुआं कर दिया था। इसको देखते हुए फाइनली इंडियन आर्मी ने सितंबर 99 में इसे इंडियन आर्मी में शामिल करने का डिसीजन लिया। इसका पहला ऑपरेशनल रेजिमेंट सन 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। अभी तक इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर देन 1000 रॉकेट पर ईयर है, यानी एक साल में इसमें फायर किए जाने वाले 1000 रॉकेट जो मेड इन इंडिया में बनाए जाते हैं। हालांकि सन 2013 में भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि बाद में इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम बढ़ाकर 5000 रॉकेट पर साल कर देंगे, लेकिन अभी इसे अचीव नहीं किया जा सकता है और फ्यूचर में हम करंट सिचुएशन को देखते हुए इसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके एक बैटरी में 6 व्हीकल होते हैं। बैटरी का मतलब, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, आप देख सकते हैं जहाँ पर कई व्हीकल लॉन्चर एक साथ खड़े रहते हैं, मतलब पूरी सेट ऑफ बैटरी, जितने भी व्हीकल खड़े हैं इसको पूरी सेट ऑफ बैटरी कहा जाता है। एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होते हैं। इसके हिसाब से एक बैटरी में हमारे पास 72 रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। हर एक लॉन्चर 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर करता है और इसका रिलोडिंग टाइम 4 मिनट है। इसे मैनुअली रिलोड किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 मिनट से भी कम समय में पिनाक रॉकेट सिस्टम 216 मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। यानी जितने देर में दुश्मन अपनी चाय तैयार करेगा उतने देर में पिनाक उसके और उसके इलाके को मिट्टी में मिला देगा, नस्तो नाबूद करते। तो बॉर्डर पर पिनाक को तैनात करके दुश्मन से पूछे हाउ इज द टी जना। इसके लॉन्चर बेस हाई मोबिलिटी ट्रक सिस्टम पर विच इज गिवन बाय शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे दुश्मन की नज़र में बिना आए आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दुश्मन के पास भी तो रडार सिस्टम होगा जो हमें ट्रैक कर लेगा, इसलिए पोजीशन चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। यह 2 तरह की मिसाइलों को फायर करता है। पहला होता है कंट्रोल्ड फायर सिस्टम, जिसमें कुछ टारगेट पर प्रिसाइजली ही कुछ मिसाइलों को फायर किया जाता है, उन्हें सर्च करके टारगेट को खत्म किया जाता है। दूसरा होता है बस्ट फायर मोड सिस्टम, जिसे बीस्ट मोड भी कहा जाता है। इसमें टारगेट पर सभी 12 मिसाइलों को एक साथ फायर किया जाता है, यानी उन्हें नस्तो नाबूद कर दिया जाता है, मटिया पलित कर दिया जाता है। यह जब 12 रॉकेट एक साथ फायर होते हैं तो यकीन मानिए वो जगह नहीं बचता, वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा इसके भी कुछ और मोड्स होते हैं, जैसा कि ऑटोनोमस मोड हो गया, स्टैंड एलोन मोड हो गया, रिमोट मोड हो गया, मैनुअल मोड हो गया। ये सारी चीज़ों के बाद अब इसके रेंज पर देखते हैं कि इसकी मारक क्षमता कितनी होती है।
तो पिनाक की रेंज इसके डिफरेंट वर्जन की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसके कुछ वर्जन के नाम स्टार्ट होते हैं MKI, जो कि 112 कैलिबर की गोलियां होती हैं, यानी रॉकेट सिस्टम होता है जिसका रेंज 37.5 किलोमीटर होता है। MK1 का इनहैंस रेंज 45 किलोमीटर है। MK2 का रेंज 75 और MK2ER यानी एक्सपांडेड रेंज जो है वो 90 किलोमीटर है। MK3 का रेंज 120 किलोमीटर, MK3ER का रेंज 200 से 300 किलोमीटर। हालांकि ये देखने वाली बात है कि MK3 एंड MKER जो है ये अंडर डेवलपमेंट फेज में है। ऑपरेशन में केवल MK2 और MK2ER ही हैं, यानी हमारे पास अभी जो थर्ड वर्जन है वो अंडर डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक और स्पेशल वेरिएंट होता है जिसको हम MKERR यानी इनहैंस रेंज रॉकेट्स वर्जन कहा जाता है। इसकी रेंज जो होती है वो 90 किलोमीटर तक बताई गई है। अब हम बात करते हैं वॉरहेड्स, जो पिनाका के ऊपर यूज किए जाते हैं, जिन्हें गोला बारूद जैसे हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हम यूज करते हैं, यानी एक्सप्लोजिव क्या इसमें हम लगाते हैं। तो प्री फ्रेगमेंटेड यानी हाई एक्सप्लोजिव, यह मोस्टली इसमें यही यूज किया जाता है। इसके बाद आता है एंटी टैंक बॉम्बलेट्स, यह टैंक को खत्म और ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी पर्सनल माइंस, इस सिस्टम में माइंस को खत्म करने के लिए सेना आगे बढ़ सकती है, ऐसा मिसाइल सिस्टम इसमें लोड किया जाता है और माइंस को बिछाने का भी काम ये करता है। कस्टम वॉरहेड इंसेंजरी, यानी वॉरहेड्स का मतलब यह हुआ एक्सप्लोजिव को कम या ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से सेट करना। अगर किसी इलाके में धमाके से अधिक आग लगाना हुआ तो हमें इस सिस्टम का यूज किया जाता है। साथ ही अगर इंडियन आर्मी को न्यूक्लियर वॉरहेड लगाना हो तो उस पर भी यह विचार कर रही, जो कि अंडर डेवलपमेंट फेज में यूज किया जाएगा। करंट में इंडियन आर्मी के पास पिनाक की 4 फंक्शनल रेजिमेंट है और 6 रेजिमेंट और बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट 22 रेजिमेंट खड़ी करने का लक्ष्य दिया है। अब देखिए इसके लेवल्स कौन से हैं, मतलब ये दुनिया में किन किन ऐसे सिस्टमों से यह कॉम्पिटिट करता है। तो चाइना का A100, PHL-03, रसिया का BM-30 स्मैच और USA का जो आता है हाई मार्स। हालांकि USA का हाई मार्स रॉकेट सिस्टम पिनाका का सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी है, लेकिन पिनाका की लेस प्राइजली होना और इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई परफॉर्मेंस डिलीवरी यह औरों से इसको खास बना देता है। और ओनली इसका देखिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन बना देता है, क्योंकि इसमें पैसा बिल्कुल भी कम लगता है और खर्चा इसका 0 होता है। अब देखते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जो पिनाक सिस्टम का यूज करती हैं, वो भी मेड इन इंडिया, और उसे अपनी आर्मी में यूज करना चाहती हैं और उस पर विचार कर रही हैं। देखिए इसमें सबसे पहला नाम आता है सेंट्रल एशिया की कंट्री अर्मानिया का, जो कि पिनाक का सबसे पेटेंट यूजर है और उसको बाई करने के साथ इसका यूज भी करता है। साथ ही फ्रांस और फिलीपींस भी जैसे देश इसको परचेज करने की बात कर रहे हैं। यह प्रणाली GPS पर आधारित नेविगेशन सिस्टम से लैस होती है, जिससे रॉकेट बिल्कुल निशाने पर लगते हैं। साथ ही पिनाक के एक नए वर्जन में स्मार्ट वॉरहेड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि अंडर डेवलपमेंट फेज में है। दोस्तों, यह पिनाक सिस्टम मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के बारे में आपकी कोई क्वेरी, सजेशन या आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई कमेंट में अगर कुछ आप बताना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल बताएं। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।